सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुलेमान खान, यूट्यूब चैनल क्रीमी टच RF की तरफ से। आज हम फेडरल टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 1.4 डिस्कस करेंगे और ये एग्जाम्पल नंबर 4 स्टाइकोमेट्री के चैप्टर से हैं। देखिए, फेडरल टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है जहां पर एक स्पीशी ली गई है, जहां पर एक एसिड लिया गया है जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन के मुताबिक अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लें और सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी कितनी हो, 20 ग्राम हो। अगर आप 20 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड ले लें और वो पानी में 100% आयनाइज हो जाए तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 20 ग्राम H2SO4 है, अगर वो पानी में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए, आयनाइज हो जाए, तो फाइंड करें number of molecule of H2SO4 and also number of ions, that is H plus ion and sulfate ion. Clear? And the third question is that mass of individual ions. Clear है? और आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो मास है सल्फर का, रिलेटिव एटॉमिक मास, वो 32 ग्राम पर मोल है। क्लियर है? तो क्वेश्चन को मैं रिपीट करना चाहता हूं। आप लोगों के पास 20 ग्राम H2SO4 है। 20 ग्राम H2SO4 को आपने पानी में डाला, आयोनाइज हुआ, तो आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि H2SO4 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करें। इसके बाद क्वेश्चन ये है कि H प्लस आयंस फाइंड करें और साथ साथ सल्फेट आयंस फाइंड करें, और इसके बाद क्या मास फाइंड करें, किस चीज़ का, इंडिविजुअल आयन का, कि इस आयन का मास फाइंड करें और इस सल्फेट आयन का मास भी फाइंड करें। क्लियर है? तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि H2SO4 की मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। सो डोंट स्किप द वीडियो। क्लियर? सो देखें, आप लोग जानते हैं, देखिए मैं H2SO4 का जो मास है वो उसे मिटाना चाहता हूँ। क्लियर है? अच्छा, आप लोग जानते हैं कि हमें H2SO4 का मास दिया गया है। क्लियर है? और क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास H2SO4 है, अगर आपके पास H2SO4 है तो उसके 20 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर है? अच्छा, ठीक है। देखें, आप लोग जानते हैं कि जब हम 1 मोल H2SO4 की बात करते हैं, अगर हम 1 मोल H2SO4 की बात करते हैं तो 1 मोल H2SO4 का जो मास होता है वो 98 ग्राम्स पर मोल होता है। क्लियर है? देखें, 2 हाइड्रोजन है, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 32 प्लस 4 मल्टीप्लाई, देखिए मोलर मास निकाल रहा हूँ। क्लियर है? और यहाँ पर 16। क्लियर है? तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो क्या है, 98 ग्राम पर मोल। हमने क्या किया, हमें 20 ग्राम H2SO4 दिया गया है। अब हमसे क्वेश्चन ये है कि 20 ग्राम H2SO4 में H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वो फाइंड कर रहे हैं। हम जानते हैं कि H2SO4 का मोलर मास, H2SO4 का मोलर मास 98 ग्राम्स पर मोल होता है। क्लियर है? अच्छा, अब देखें 98, देखें 90, फिर से देखें, 1 मोल H2SO4 98 ग्राम्स पर मोल होता है। 1 मोल H2SO4 98 ग्राम्स पर मोल होता है। और आप लोग जानते हैं कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 10⁻23। क्लियर है? क्लियर? 1 मोल H2SO4 98 ग्राम्स पर मोल होता है और 1 मोल में 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। सो इसे मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 98 ग्राम्स पर मोल में 98 ग्राम्स पर मोल, चलो, इज इक्वल टू 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स।
1 मोल H2SO4 98 ग्राम के बराबर होता है और 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, क्लियर है। अब क्वेश्चन हमसे ये है कि अगर आपके पास 20 ग्राम H2SO4 है, अगर आपके पास 20 ग्राम H2SO4 है तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि उसी ओल्ड तरीके से जिस तरह हम सॉल्व करते थे कि देखिए 98, देखिए मैं यूनिट्स नहीं लिखना चाहता, 26.023 10⁻23 इंटू x। अब ये हमारे हो गए एक्सट्रीम और ये हमारे हो गए मीन, क्लियर। सो 98 मल्टीप्लाई x, देखिए 98 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 6.023 10⁻23, क्लियर है, ठीक है। अब बोथ साइड्स को 98 से डिवाइड करें, इस साइड को भी और इस साइड को भी 98 से डिवाइड करें, ये और ये कैंसल, x इज इक्वल टू। अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करें और 98 से डिवाइड करें। सो चलो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। 20 मल्टीप्लाई 6.023, इससे हमारे पास आंसर 120 आ रहा है। जब इसको हम डिवाइड करते हैं 98 से तो आंसर आ रहा है 1.229 10⁻23, क्लियर है। सो इससे साबित हुआ, हमने प्रूफ किया कि 20 ग्राम H2SO4 में H2SO4 के इतने पार्टिकल्स होते हैं, क्लियर। 20 ग्राम H2SO4 में H2SO4 के 1.229 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, ऐसे इंसर्कल करते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ H+ आयंस एंड SO4-2 आयंस मीन सल्फेट आयंस, कि इसके कितने आयंस बनेंगे और इसके कितने आयंस बनेंगे, क्लियर है। चलो आप लोग जानते हैं कि जब हम 1 मोल H2SO4 लेते हैं, 1 मोल H2SO4 लेते हैं तो हमारे पास 2 मोल H+ बनती है और 1 मोल सल्फेट आयन बनती है, क्लियर है। जब हम 1 मोल H2SO4 लेते हैं तो 2 मोल सल्फेट आयन बनती है, इक्वेशन से जाहिर है, क्लियर है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, H+ आयन की तादाद फाइंड करें और सल्फेट आयंस की तादाद फाइंड करें, क्लियर है। चलो हम जानते हैं जब हमारे पास ये 1 मोल होते हैं, सुने, जब हमारे पास ये 1 मोल होते हैं, ये H2SO4 के हमारे पास जब 1 मोल होते हैं तो इसके 2 मोल्स बनते हैं और इसके 1 मोल बनते हैं। क्या इसे मैं इस तरह लिख सकता हूं कि H2SO4 के जब 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं तो इसके 2 × 6.023 10⁻23 और इसके 6.023 10⁻23 आयंस बनते हैं, क्लियर है। क्योंकि 2 मोल इस चीज़ के बराबर है, 1 मोल इस चीज़ के बराबर है, 1 मोल इस चीज़ के बराबर है, यहाँ तक क्लियर है। हम जानते हैं कि जब हम H2SO4 का इक्वेशन आयनाइज फॉर्म में लिखते हैं, पानी में डालने के बाद H2SO4 का इक्वेशन हम इस तरह लिखते हैं, ये 1 मोल है, 1 मोल को पानी में डालने से 2 मोल देके 2 हाइड्रोजन है जुदा किया और सल्फेट, एक सल्फेट आयन है देखे, और आपके पास 2H+ 2 हाइड्रोजन आयन जुदा हुए, इस तरह का इक्वेशन बना।
और इस तरह का इक्वेशन इस तरह होता है, when we ionize or when we dissolve H2SO4 in water, then we get 2 mole of hydrogen ion or H plus ion and 1 mole of सल्फेट आयन। यहां तक क्लियर है? चलो, सो क्वेश्चन ये है कि आपके पास इसके कितने आयंस बनेंगे और इसके कितने आयंस बनेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सल्फेट आयंस कैलकुलेट करना चाहता हूं। क्लियर? इजी है इंतहाई। देखें, जब इसके 1 मोल होते हैं H2SO4 के, जब H2SO4 के 1 मोल होते हैं तो सल्फेट आयन भी 1 मोल बनती है। क्लियर है? सो कहने का यही मतलब है, अगर H2SO4 के 4 मोल हैं आपके पास, तो सल्फेट आयन की भी 4 मोल होंगे। अगर आपके पास H2SO4 के 10 मोल हैं तो सल्फेट आयन की भी 10 मोल होंगे। अगर इसके आपके पास 20 मोल्स हैं तो सल्फेट आयंस की भी 20 मोल्स बनेंगे। क्या मैं इस तरह कह सकता हूं कि अगर आपके पास H2SO4 के इतने मोल्स हैं 1.229×10⁻23, अगर आपके पास H2SO4 के इतने पार्टिकल्स हैं, फिर से सुने, अगर आपके पास H2SO4 के इतने पार्टिकल्स हैं, इतने कंपाउंड्स हैं, क्लियर है? फिर से सुने, अगर आपके पास H2SO4 के इतने पार्टिकल्स हैं तो इतने देखिए 6.023×10⁻23 पार्टिकल्स हैं तो सल्फेट के भी इतने पार्टिकल्स बनेंगे। या अगर आपके पास H2SO4 के कुछ भी मोल्स हैं तो सल्फेट के भी वही मोल्स होंगे। हाइड्रोजन की मैं बात नहीं कर रहा, सल्फेट की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हैं तो यहां पर 1 है और यहां पर भी 1 है। क्लियर है? ठीक है। सो अगर आपके पास 1.229×10⁻23 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स H2SO4 के हैं, तो कहने का मतलब ये है कि सल्फेट की भी इसी के भी 1.229×10⁻23 आयंस बनेंगे। क्लियर है? अच्छा ठीक है, मतलब यह है कि जितनी तादाद इसकी होगी मोल्स में, पार्टिकल्स में, इतनी तादाद इसकी होगी मोल्स में या फिर आयंस फॉर्म में। क्लियर है? अच्छा, क्योंकि रिलेशन से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद हम फाइंड कर, अच्छा, सो कहने का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर सल्फेट आयंस कितने हो गए? सल्फेट आयंस आपके पास बन गए 1.229×10⁻23। ये आपके पास सल्फेट आयंस है। क्यों है? इसलिए है कि सल्फेट आयंस, देखें, इसी सल्फेट आयंस और H2SO4 के दरमियान रिलेशन कुछ यूँ है कि जितनी तादाद इसकी होती हैं जितनी तादाद इसकी होती है उतनी इसकी भी होती हैं। क्लियर है? ठीक है, मतलब अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल, अगर ये 6.023×10⁻23 तो ये भी 6.023×10⁻23। लेट सपोज हमारे पास ये 1.229×10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ये भी 1.229×10⁻23 आयंस। क्लियर? अच्छा, अब हम फाइंड देखें सल्फेट आयंस हमने कैलकुलेट किए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 हमने 20 ग्राम में कैलकुलेट किए। इसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि H प्लस के कितने आयंस बनेंगे, आप लोग जानते हैं। फिर से सुने, यहाँ पर देखें कि जब हम एक H2SO4 लेता है, मतलब जब हम 1 मोल H2SO4 लेते हैं तो इससे 2 मोल H प्लस और 1 मोल सल्फेट आयंस बनता है। क्लियर? ओके। सो देखें, यहाँ पर एक रिलेशन है, ताल्लुक है कि जब इसके 1 मोल होते हैं तो इसके 2 मोल्स बनते हैं। लेट सपोज इसके आपके पास 2 मोल हैं तो इसके 4 मोल बनेंगे, इसके 4 हैं तो इसके 8 मोल बनेंगे, इसके 8 हैं तो इसके 16 बनेंगे। कहने का मतलब यह है कि इसकी तादाद, इसकी नंबर्स
इसके मुकाबले में डबल है, या इसकी तादाद या इसके नंबर इसके मुकाबले में हाफ है। सो क्या हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं। इजीली कैलकुलेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये 6.023 10⁻23 कंपाउंड्स हैं, तो इसकी भी 2 × 6.023 10⁻23 आइंस बनेंगे। क्लियर? क्योंकि देखिए इसके और इसके दरमियान रिलेशन कुछ यूँ है। लेट सपोज आपके पास इसकी कंपाउंड्स कितने हैं, इसके H2SO4 के कंपाउंड्स कितने हैं, 1.229 10⁻23, तो H प्लस के कितने आयंस होंगे, 2 × 1.229 10⁻23। सो देखें, कैलकुलेट करें। अच्छा, इससे आपके पास क्या आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 2। सो आंसर आ रहा है 2.458। आंसर आ रहा है 2.458। ये क्या है, नंबर ऑफ H प्लस आइंस, नंबर ऑफ H प्लस आइंस। क्लियर है? सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछ रहे हैं कि लेट सपोज आपके पास सल्फेट आयंस की तादाद इतनी है, 20 ग्राम H2SO4 में जो कंपाउंड्स हैं या पार्टिकल्स हैं उसकी तादाद इतनी है, और आपके पास जो H प्लस हैं उनकी तादाद लेट सपोज आपके पास इतनी है। जो कैलकुलेशन की हमने कुछ मिनट पहले, उससे आप कंफर्म करके लिख सकते हैं। क्लियर है? सो यही कैलकुलेशन की थी। क्लियर? सो अभी हम फाइंड करेंगे मास ऑफ इंडिविजुअल आयन। इजी है इंतहाई। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं किस चीज़ की, SO4 की, क्या SO4 यानी सल्फेट आयन का मास इजीली फाइंड कर सकते हैं। किस तरह फाइंड करेंगे आप लोग जानते हैं कि देखिए H2SO4 के 1 मोल का मास 98 ग्राम पर मोल होता है। क्लियर? 1 मोल H2SO4 का मास 98 ग्राम्स पर मोल होता है। ठीक है, अगर मैं इससे 2 हाइड्रोजन हटा लूं तो फिर से रिवाइज करना चाहता हूं, 1 मोल H2SO4 का मास 98 ग्राम्स पर मोल होता है। 1 मोल H2SO4 का मास 98 ग्राम्स पर मोल होता है। लेट सपोज H2SO4 है, पानी में डाला, लेट सपोज आपके पास 2H प्लस SO4 -2 है। क्लियर? अब हम फाइंड करेंगे मास ऑफ सल्फेट आयंस। क्लियर? मास ऑफ सल्फेट आयंस इन 20 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरह का क्वेश्चन है। लेट सपोज हम इसका मास फाइंड कर रहे हैं क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक है, सो आप लोग जानते हैं कि H2SO4 का मास इतना है, तो सल्फेट का कितना होगा? सल्फेट का इतना होगा कि अगर आप लोग H2SO4 से 2 हाइड्रोजन हटाएं तो ये क्या बन जाएगा? सल्फेट बन जाएगा। और 2 हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है? 1 ग्राम पर मोल होता है। तो इससे 2 सब्सट्रैक्ट करें, 96 बन जाएगा। इजी है। देखें, 1 मोल H2SO4 का मास 98 ग्राम्स पर मोल होता है, तो सल्फेट आयन का मास कितना होगा? 1 मोल। देखिए 2 हाइड्रोजन हटा ले इससे, इसका 98 है, 2 हाइड्रोजन हटाए तो सल्फेट आयन बनेगा। और सल्फेट आयंस का जो मास होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड से 2 ग्राम कम होगा, क्योंकि आपने सल्फ्यूरिक एसिड से 2 हाइड्रोजन हटाए। देखिए इसका मास सल्फ्यूरिक एसिड से 2 ग्राम कम होगा, क्योंकि आपने इसी फॉर्म में सल्फेट से
2 हाइड्रोजन हटाए हैं। क्लियर? तो 1 मोल सल्फेट का आयंस इतना होता है। क्लियर? ठीक है। अगर आपके पास 1 मोल सल्फेट आयंस का मास इतना होता है तो क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं कि 6.023 10 to the power 23 6.023 10 to the power 23 पार्टिकल्स ऑफ सल्फेट आयंस का जो मास है वो 96 ग्राम्स पर मोल है। क्लियर है? एक अल्टरनेट फॉर्म में लिखा, ये 1 मोल है और 1 मोल इसके बराबर होता है। 1 मोल सल्फेट का आयंस इतना होता है, तो इसका मतलब यह है कि 6.023 10 to the power 23 पार्टिकल्स और आयंस ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू दैट। क्लियर? ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे कि अगर हमारे पास सल्फेट के 1.229 10 to the power 23 पार्टिकल्स हैं तो उसका मास कितना होगा। क्लियर है? सो इंतहाई इजी है। 6.023 10 to the power 23 रेशियो 1.229 10 to the power 23। क्लियर है? रेशियो 96 ग्राम्स पर मोल रेशियो x। क्लियर? सो ये और ये हमारे एक्सट्रीम और ये हमारे मीन। सो उसी तरीके से मैं हल करना चाहता हूँ शॉर्टली। x इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1.229 मल्टीप्लाई 96 10 to the power 23 डिवाइड बाय 6.023 10 to the power 23। इस कैलकुलेशन से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या होगा? वो होगा मास ऑफ 1.229 10 to the power 23 पार्टिकल्स आर आयंस ऑफ सल्फेट। क्लियर? ओके। सो ये और ये कैंसल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं। सो चलो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसका आंसर निकालते हैं। सो चलो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1.229 मल्टीप्लाई 96 इज इक्वल टू दैट डिवाइड बाय 6.023। हमारे पास आंसर आ रहा है 19.589। 19.589। क्लियर? कहने का मतलब ये है ग्राम्स, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 मोल यानी 6.023 10 to the power 23 सल्फेट आयन हो तो उसका मास इतना होता है। अगर आपके पास 1.229 10 to the power 23 पार्टिकल्स या आयंस H2SO4 के हैं तो इसका मास इतना होगा। क्लियर है? तो चलो इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ H+। क्लियर है? सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास 20 ग्राम H2SO4 में जो पार्टिकल्स हैं, जो आयंस हैं H+ के, वो 2.458 10 to the power 23 हैं। क्लियर है? अब हम उसका मास फाइंड करते हैं। आप लोग जानते हैं कि H2SO4 को जब हम पानी में डालते हैं तो आपके पास क्या बन रहा होता है? तो आपके पास बन रहा होता है 2H+ प्लस क्या SO4 -2। क्लियर है? ठीक है। आप लोग जानते हैं कि H2SO4 को जब हम 1 मोल लेते हैं तो इसका मास 98 क्या होता है? 98 ग्राम्स पर मोल होता है। 98 ग्राम्स पर मोल। क्लियर? ठीक है। 98 ग्राम्स पर मोल जब हम पानी में डालते हैं तो इससे 2 मोल H+ बनती हैं। 2 मोल क्या बनती हैं? H+। ठीक है। अच्छा, 98 ग्राम्स को जब हम पानी में डालते हैं तो इससे 2 मोल क्या बनती हैं? H+। और 2 मोल H+ का मास कितना होता है? कितना होता है? 2 ग्राम्स। क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1.00 ग्राम पर मोल होता है। क्लियर है?
हम चलो इन पॉइंट को नेग्लेक्ट करते हैं, 1.008 ग्राम्स पर मोल। क्लियर है? सो 2 ग्राम H+ का आयन तकरीबन 2 ग्राम के बराबर होगा। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इतने पार्टिकल्स हैं किस चीज़ के? H+ के। आपके पास H+ के इतने पार्टिकल्स हैं तो इसका मास कितना होगा? देखें शॉर्टली, 1 मोल H+ का आयन, 1 मोल H+ का मास, 1 मोल H+ का मास 1 ग्राम, तकरीबन 1 ग्राम होता है। और 1 मोल H+ में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 10⁻23। क्लियर? अगर आपके पास 2 मोल H+ हैं, अगर आपके पास 2 मोल H+ हैं तो उसका मास 2 ग्राम होगा और उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 2 × 6.023 10⁻23। लिख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। इसके बाद अगर आपके पास इतने पार्टिकल्स हैं, अगर आपके पास इतने पार्टिकल्स हैं, कितने? 2.458 10⁻23 तो इसका मास कितना होगा? देखें, जब आपके पास 1 मोल H+ होता है, आपके पास जब 1 मोल H+ होता है तो उसका मास 1 ग्राम होता है। क्लियर? और उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इतने पार्टिकल हो तो उसका मास कितना होगा? क्लियर? इजी है। सो इसमें मिटाता हूं। देखिए आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये लिखा। सो चलो मिटाते हैं इसे। सो डियर स्टूडेंट्स, देखें 1 ग्राम H+, देखें 1 ग्राम H+ असल में 1 मोल के बराबर होता है। 1 ग्राम H+ असल में 1 मोल के बराबर होता है और उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर? सो H+ के अगर इतने पार्टिकल हो जहां पर हमने कैलकुलेट किए तो इसका मास कितना होगा? अभी तो इजी है। ठीक है, तो देखें उसी तरीके से मैं सॉल्व करता हूं। देखें ये 6.023 10⁻23 रेशियो 2.458 10⁻23, ये में 25 लिखा है, 23। क्लियर है? ये और ये फिर 1 ग्राम्स फिर x। ओके, सो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं। ये हमारे हो गए क्या? एक्सट्रीम। सो x = 2 × 458 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 6.023 10⁻23 और यहाँ पर भी 10⁻23। ये और ये कैंसल। अब हमारे पास जो x आ रहा है वो फाइंड करते हैं। सो देखें 2.458 डिवाइड बाय 6.023 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.4 ग्राम्स। क्लियर है? सो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे हम इतने पार्टिकल्स का मास फाइंड करेंगे। क्लियर? 1 मोल का मास 1 ग्राम, 1 मोल H+ का मास इतना होता है, तो 1 मोल H+ का मास इतना होता है, तो इतने मोल्स मतलब पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स का मास इतना होता है, तो इतने पार्टिकल्स का मास इतना होगा, मतलब कितना होगा? इसको इससे डिवाइड करें, आपके पास आंसर ये आ रहा है। सो इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी स्टोइकियोमेट्री की
कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा, कहीं पर कोई मुश्किल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए ताकि हम वो मुश्किल आपकी दूर कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर ले और साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।